नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे प्रोफेसर बाय डे जिम बाय नाइट। सो एक्चुअली एज असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे बहुत सारे ईमेल आते हैं स्टूडेंट्स के जो रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते हैं या फिर रिसर्च एसोसिएट पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहते हैं या फिर पोस्ट डॉक पीएचडी के लिए ट्राई करना चाहते हैं। डजेंट मैटर अगर कोई पोजीशन मैंने रोल करवाई है या नहीं, लेकिन लोग अप्रोच करते हैं। तो मुझे लगता है कि यूजुअली पीएचडी स्टूडेंट अगर पोस्ट डॉक करना चाहते हैं तो वो अप्रोच करते हैं प्रोफेसर्स को। और भी कोई मास्टर स्टूडेंट या फिर मास्टर स्टूडेंट अगर वो रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहता है या फिर कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो यूजुअली लोग प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं, उनको ईमेल करते हैं। और यूजुअली मुझे बहुत सारे ईमेल आते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत लंबे ईमेल लिखते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट ऐड कर देते हैं, सब्जेक्ट अलाइंड नहीं होता, क्या कहना चाहते हैं, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है ईमेल पढ़ना। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन मैं अपने डिफरेंट कलीग से भी मैंने बात की, मैंने उनसे भी फीडबैक लिया और मैंने एक प्रॉम्प्ट भी जनरेट किया। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस एनालिसिस मैं एक लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा। आप उसको चेकलिस्ट कह सकते हैं। मुझे लगता है अगर वो आप फॉलो करो तो आपका ईमेल ऑफ कोर्स बहुत कॉन्साइज वे में एक अच्छा इंप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा और शायद प्रोफेसर्स आपसे इंप्रेस भी हो और हो सके अगर उनके पास कोई पोजीशन हो तो शायद वो आपसे इंटरेक्ट भी करें, इंटरव्यू भी लें। मतलब एक ओवरऑल एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करते हो। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहला जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो सब्जेक्ट को लेके, उनका सब्जेक्ट बहुत वेग होता है। सो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप ऐसा सिचुएशन हो, आप किसी प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रहे हो, तो आपको जो सब्जेक्ट हो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर अप्रोच कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू स्पेसिफाई रिसर्च असिस्टेंट। पीएचडी के लिए हो, मेक श्योर पीएचडी। पोस्ट डॉक, मेक श्योर पोस्ट डॉक। आप ऐसा मत लिखो कि एनी पोजीशन या फिर इनकम्प्लीट हो, आपका सब्जेक्ट पता ही ना चले, और बहुत लंबे सब्जेक्ट भी ना लिखें। कॉन्साइज और स्पेसिफिक, जो मुझे लगता है कि क्योंकि सब्जेक्ट सबसे पहला टेक्स्ट होता है जो एक प्रोफेसर्स रीड करते हैं जब कोई बच्चा अप्रोच करता है उन्हें। तो मेक श्योर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, कॉन्साइज हो और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो जो आप चाहते हो। सेकंड सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट करो, आई मीन डोंट राइट समथिंग लाइक सर, और बहुत बहुत ज्यादा ओवर रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। यूजुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आप स्टार्ट कर सकते हो डियर प्रोफेसर एंड लास्ट नेम, डियर प्रोफेसर एंड लास्ट नेम, और डियर डॉक्टर लास्ट नेम, डिपेंड करता है। अगर वो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लिख सकते हो, डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख सकते हो। कुछ लोग डॉक्टर प्रोफेसर दोनों लिखते हैं और लास्ट नेम। सो ये बहुत स्टैंडर्ड वे है, आप इसको फॉलो करो। जो कि मुझे लगता है कि यूजुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ऐसा ही लोग लिखते हैं और बहुत ये पोलाइट भी है, रेस्पेक्टफुल भी है। थर्ड जो है कि आप जो भी अटैचमेंट ऐड करते हो, कोई भी अटैचमेंट अगर आप ऐड करते हो तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट ऐड नहीं करना है आपको। मैंने नोटिस किया है लोग अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अपना कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, प्री सबमिशन सर्टिफिकेट है, बहुत सारे सर्टिफिकेट अटैच कर देते हैं अपने ईमेल में। वो सही तरीका नहीं है। एक ही अटैचमेंट ऐड करना है, वो है आपका सीवी। और सीवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि फोर्थ पॉइंट है, आपका जो सीवी होना चाहिए वो कॉन्साइज होना चाहिए। आपका सीवी में बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना हो। आपकी सीवी में आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो, आपका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपका स्किल सेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके टॉप पब्लिकेशन आप दिखा सकते हो, आपने कहाँ कहाँ से क्या किया है, मतलब आपका मास्टर्स कहाँ से है और किस टाइप के रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हो आप। मेक श्योर आपका वो सीवी 2 पेज से ज्यादा ना हो। 2 पेज बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा टेक्स्ट भी ना हो उन सीवी में। मेक श्योर दैट, बिकॉज अगर सीवी भी बहुत ज्यादा लंबा है, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मेरा सीवी 8 पेज का है, बहुत सारी चीजें आपने लिखी हैं, रिडंडेंट हैं, या वो पीएचडी या पोस्ट डॉक लेवल के लिए वो स्किल्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप अगर आप पीएचडी के लिए ट्राई करो तो ऑफ कोर्स वो ही स्किल दिखाओ जो कि पीएचडी के लेवल के लिए जरूरी है। आपने 10th में क्या किया, 12th में क्या किया, वो सब ट्रिवियल है, वो सब नहीं दिखाते। मैंने नोटिस किया, मैंने बहुत सारे सीवी रीड की, उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के नाम लिखे जो कि मुझे लगता है कि थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट्स, जो कि पीएचडी पोस्टडॉक लेवल के लिए के लेवल के लिए वो रिडंडेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो आप उसको ऑमिट कर सकते हो सीवी से,
और मेक श्योर सीवी 2 पेज से ज्यादा ना हो। ऑफ कोर्स अपने सीवी में आप लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो जो जो कि आपके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऐड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप थोड़ा सा होमवर्क करके उनको ईमेल करो। आप उनके रिसर्च पेपर देखो, उनके रिसर्च पेपर को आपने पढ़ा है कि नहीं, क्या उनके रिसर्च पेपर के से अलाइन है आपका करंट रिसर्च, या उस उनके रिसर्च पेपर से या उनके रिसर्च एरिया में आप सच में काम करना चाहते हो। ये थोड़ा सा होमवर्क जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ईमेल करते हैं, एक ईमेल का ड्राफ्ट तैयार करते हैं और वही ड्राफ्ट बहुत सारे प्रोफेसर्स को भेजते रहते हैं। ये सही तरीका नहीं है। अगर आप किसी भी प्रोफेसर को एम कर रहे हो, उनके साथ रिसर्च इंटर्नशिप पोस्ट डॉक पीएचडी के लिए, होमवर्क करो उनके बारे में, उनके पेपर्स को पढ़ो, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को पढ़ो, और मेक श्योर करो कि आपका भी रिसर्च एरिया उनके रिसर्च एरिया से अलाइन है, तभी आप उनको अप्रोच करो। क्योंकि प्रोफेसर्स सच में इम्प्रेस होते हैं अगर आप उनके किसी रिसर्च एरिया या रिसर्च प्रोजेक्ट पे आपने थोड़ा सा भी एनालिसिस किया है, उनके पेपर्स को पढ़ा है, उनकी रिसर्च इंटरेस्ट को देखा है। उनको लगता है कि स्टूडेंट के पास रिसर्च स्किल है जो कि अलाइन है उनके रिसर्च एरिया से। बिकॉज आप भले ही अपने आप को मतलब डेविएट कर सकते हो अपने रिसर्च एरिया से, बट प्रोफेसर अपना रिसर्च एरिया डेविएट नहीं करेंगे, उनका रिसर्च एरिया फिक्स्ड है। सो मेक श्योर डू सम होमवर्क, उसके बाद ही आप उनको अप्रोच करो। और तो और आप उनको ये भी जब आप मेल ड्राफ्ट करो तो शुरू के 2-3 पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उनके रिसर्च एरिया के बारे में लिखो कि तुमने या हमने ये पेपर्स पढ़े, आपके ये इंटरेस्ट पेपर्स, आपकी ये लिस्ट ऑफ पेपर्स मैंने पढ़े जो कि मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है, मैंने इन पेपर्स को समझा, मैंने इन पे काम भी किया और मैं फर्दर भी इन पे काम करना चाहता हूँ। इस टाइप का कुछ ईमेल को फ्रेम करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि जब आप ईमेल ड्राफ्ट करते हो तो सबसे पहले जो 3-4 सेंटेंस होने चाहिए वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप कौन हो, आप क्यों ईमेल कर रहे हो और आप चाहते क्या हो। मगर अपने बारे में बताओ, आप क्यों ईमेल किया है आपने और आप क्या चाहते हो। अगर आपका सब्जेक्ट में आपने लिखा है कि आप पोस्ट डॉक के लिए इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप पोस्ट डॉक वहां पे लिखो। अलग बात है कि उन्होंने पोस्ट डॉक के लिए वैकेंसी निकाली है कि नहीं निकाली है, तो उसके बारे में इंक्वायरी करो। नहीं निकाली है तो आप पूछ सकते हो कि अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप फर्दर कोई पोस्ट डॉक लेंगे, क्या आपके पास कोई ओपन पोजीशन है क्या, ऐसा आप पूछ सकते हो। बट फर्स्ट 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस शुड बी अबाउट दिस। उसके बाद जब आपका मतलब आपका जो मेन कॉन्टेक्स्ट होता है ईमेल का, उसमें आप थोड़ा सा उनके रिसर्च के बारे में, थोड़ा सा आप ये भी बता सकते हो कि आपने रिसर्च में क्या क्या सीखा है, आपकी स्किल सेट क्या है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रोफेसर्स आपके सीवी को नहीं देखते, वो आपकी ईमेल को ही देखेंगे इनिशियली और उसके बेसिस पे ही वो एनालाइज करेंगे ओके कि हमें क्या करना है। रिक्रूटमेंट में तो वो सब देखते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो आपका सीवी देखेंगे, आपका कवर लेटर देखेंगे, सब देखेंगे। लेकिन ईमेल रिप्लाई करने के लिए या फिर पोजीशन जिसमें आप उनको पे नहीं करना है, रिसर्च इंटर्नशिप, रिसर्च एसोसिएट के लिए, एटलीस्ट ईमेल की इवन 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 ईमेल के रिप्लाई के लिए भी वो एटलीस्ट तुम्हारे ईमेल को पूरी तरह पढ़े, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूजुअली ये लोग प्रोफेसर्स बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, टीचिंग करना, रिसर्च करना, प्रोजेक्ट लिखना, सुपरवाइज करना, लैब्स लेना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते ऐसे ईमेल्स को। सो मेक श्योर अगर वो 1 मिनट भी हमारा ईमेल पढ़ रहे हैं तो वो 1 मिनट में तुम्हें रिप्लाई भी कर दें, पॉजिटिवली रिप्लाई करें। ये बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है कि अगर आप बुलेट पॉइंट में लिखोगे तो भी ठीक रहेगा, अपने की अचीवमेंट को आप ईमेल में जरूर बताओ कि आपने क्या अचीव किया है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत साल पहले क्या अचीव किया था, रिसेंटली क्या अचीव किया है और वो अचीवमेंट आपके पोजीशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने रिसेंटली कोई बहुत अच्छा ग्रांट लिखा है, भले ही वो रिजेक्ट हो गया हो, आप वो बताओ। आप ये अगर आपको कोई बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की कोई स्कॉलरशिप मिल गई, या फिर कोई बहुत अच्छा पेपर पब्लिश हो गया रिसेंटली बहुत अच्छे वेन्यू में, तो आप वो भी बताओ। अपने की अचीवमेंट को बताओ, 2-3 की अचीवमेंट को आप बता सकते हो। इसको ब्रैगिंग नहीं कहेंगे, लेकिन इसको दिखाना कहेंगे कि मैंने ये अचीव किया है, और शायद वो इस बात को कंसिडर करे कि ही और शी हैज सम कैलिबर, so that we can have some conversation with the applicants later. So ये होना भी चाहिए। एक और बात, मेक श्योर कि आपका ईमेल जो हो वो 120 से लेके 180 वर्ड से ज्यादा ना हो। मेरे को बहुत सारे ईमेल आते हैं स्टूडेंट्स के, रिसर्च असिस्टेंट के लिए, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए। उनके ईमेल 300 600 वर्ड तक जाते हैं, मतलब बहुत लंबा ईमेल होता है। ऐसा लगता है जैनिया में बोला कि भाई मुझे
एक ईमेल करना है प्रोफेसर्स को, ये मेरा सीवी है, ये उनका रिसर्च प्रोफाइल है, जेन एआई ने जो भी आउटपुट दिया कॉपी किया पेस्ट किया थोड़ा सा एडिट करके, ये नहीं करना है। ईमेल 120 180 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो पॉइंट्स मैंने बताया वो होना चाहिए, क्योंकि 180 से ज्यादा का अगर 180 वर्ड से ज्यादा का अगर आपका ईमेल होगा तो प्रोफेसर्स को उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जो कि प्रोफेसर्स लोग रिलक्टेंट हो जाएंगे, वो ओवरवेलमिंग हो जाएंगे, वो तुरंत ईमेल क्लोज करेंगे, नेक्स्ट ईमेल को देखने लगेंगे। सो मेक श्योर 120 से 180 वर्ड्स तक ही हो, जो कि मुझे लगता है ऑप्टिमल वर्ड्स है। इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो गए तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि अ, फिर लोग थोड़े से लेजी हो जाते हैं, थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते हैं ईमेल को रीड करने के लिए। एक और बात, अगर आप जब ईमेल कर दो प्रोफेसर्स को, तो उसके बाद आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुरंत तुम्हारा आपकी ईमेल को रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ प्रोफेसर्स अगर वो अवेलेबल हैं, उन्हें लगता है कि उनके पास कोई पोजीशन है और वो आपकी ईमेल को देख के उन्हें लगा कि हाँ कैंडिडेट ठीक है, बात करना चाहिए, लेट्स लेट्स हैव सम इंटरेक्शन, तो वो शायद आपको एक ईमेल करें। बट अगर वो ईमेल नहीं करते हैं, मतलब आपको आपने ईमेल भेजा, एक हफ्ते हो गए लेकिन उनका कोई ईमेल नहीं आया, तो आई थिंक एक रिमाइंडर, एक पोलाइट रिमाइंडर बनता है। एक हफ्ते से 10 दिन के बीच तक आप वेट करो, उसके बाद एक पोलाइट छोटा सा ईमेल उनको रिमाइंडर सेंड करो, फिर देखो क्या होता है। अगर उसके बाद भी उनका रिप्लाई नहीं आता है तो समझ लो कि डेड एंड है, शायद उनके पास प्रोजेक्ट ना हो, शायद वो अब इंटरेस्टेड ना हो, या फिर ऐसा कुछ रीजन, क्योंकि ईमेल तो सभी पढ़ते हैं, स्पेशली एकेडमिक्स में। बस आप उसको निगेटिव मत लेना, बट ये कह सकते हैं कि शायद उनके पास टाइम ना हो, इंटरेस्ट ना हो, प्रोजेक्ट ना हो, इसीलिए वो आपको आपकी ईमेल का रिप्लाई नहीं कर पाए। सो मेक श्योर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करो। एक कॉमन मिस्टेक होता है जो स्टूडेंट्स यूजली करते हैं, जो मैंने भी देखा है, कि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ईमेल को। एक ईमेल आपने किसी प्रोफेसर को लिखा, सेम टू सेम आपने कॉपी पेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, इसके पहले आपने किसी प्रोफेसर को ईमेल लिखा था, वो उनका बैकग्राउंड बहुत नीश था, वो मान लो ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करते थे, और मैं आपने किसी दूसरे प्रोफेसर को लिखा, उसमें भी वो प्रोफेसर ऑटोमोटिव में नहीं काम करता बट सिमिलर टॉपिक में करता है, तो ईमेल से पता चल जाता है कि ये ईमेल मेरे लिए ड्राफ्टेड नहीं था, ये ईमेल किसी और के लिए ड्राफ्टेड था, आपने कॉपी पेस्ट किया है। और कॉपी पेस्ट पता चल जाते हैं, तो ये मत करो, ये बहुत अनप्रोफेशनल है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कस्टमाइज ईमेल होना चाहिए हर प्रोफेसर के लिए, उसका डेडिकेटेड ईमेल होना चाहिए, मतलब आपने उसी पर्सन के लिए वो ईमेल लिखा है। ये नहीं कि आप ईमेल एक ड्राफ्ट करके सेव कर लिया, वो सेम ईमेल में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप सभी को भेज रहे हो, ये नहीं कर रहे, ये बहुत अनप्रोफेशनल है। प्रोफेसर लोगों को ये पता होता है, ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। और ऑफ कोर्स मैंने जैसा बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हो ईमेल में, ये भी अनप्रोफेशनल होता है। बहुत क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन होगा, अगर वो लेटर राउंड्स में अगर आपको लगता है कि बात आगे बढ़ रही है, तब आप लेटर राउंड्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन ईमेल में क्वेश्चन बहुत सारे पूछना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर प्रोफेसर तुरंत रिप्लाई नहीं कर सकते, उनको कुछ सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी वो आपका आंसर करेंगे। सो ये मिस्टेक नहीं करना कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि कब पोजीशन मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे आस्क। बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ टू आस्क इन इन द फर्स्ट ईमेल। सो ये रही गाइडलाइंस, जो मुझे लगता है अगर आप फॉलो करो तो आप एक अच्छा ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो और प्रोफेसर्स लोग इंटरेस्टेड भी होंगे। ऑफ कोर्स ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका सीवी कैसा है, कैसा रिसर्च इंटरेस्ट है आपका, और प्रोफेसर्स के पास प्रोजेक्ट्स है कि नहीं है, क्योंकि यूजुअली कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं, बस प्रोजेक्ट्स उतने नहीं होते हैं। बट एज ए प्रोफेसर सारे लोग यही चाहते हैं कि हमारे पास वही कैंडिडेट हो, डिजर्विंग कैंडिडेट हो, जो कि हमें आए 2 साल काम करेगा, 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल काम करे, पीएचडी का 4 साल का है, 5 साल का, तो लोग पीएचडी पे 4 साल 5 साल पूरा अच्छे से काम करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे जॉब अचीव करने के लिए, जॉब को पाने के लिए बहुत फेक प्रोमिस करते हैं, और विद इन जब जब पोजीशन मिल जाती है तो वो थोड़े डेविएट होने लगते हैं, और सारे के सारे प्रोफेसर, इवन प्रोफेसर नहीं, सभी लोग ऐसे ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहते हैं कि आपने फेक प्रॉमिस किया इनिशियली, आप बहुत मोटिवेटेड थे पोजीशन के लिए, लेकिन जब जब आपको ये पोजीशन मिल गई तब आप थोड़े लेजी हो गए, या फिर आप उतने मोटिवेटेड नहीं रहे। तो एकेडमिक्स में ये मोटिवेशन शुरू से लेकर अंत तक होना चाहिए, जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा टाइम आता है कि बीच में लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, लैक ऑफ पब्लिकेशन,
या फिर फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ, वो सभी के साथ होता है। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो ऑफ कोर्स हेल्पफुल तो जरूर होगा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एकेडमिक्स लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ईमेल से रिलेटेड, कि कैसे फ्रेम करें ईमेल से प्रोफेसर्स को ईमेल, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका भी आंसर करूंगा। और तो और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं वो भी मैं डाल देता हूँ, जस्ट टू नोट इट। आप उसको नोट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।